नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश तंत्र, जहां हम पैसे की समझ और सही निवेश की बातें करते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, खासकर शुरुआती निवेशकों के लिए। लार्ज कैप, मिड कैप या हाइब्रिड फंड, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्थिरता और कम जोखिम चाहिए और लार्ज कैप फंड्स इसमें बेस्ट हैं। ये फंड्स बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत होता है। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स को 40% वेटेज दें, जैसे निपन इंडिया लार्ज कैप फंड या एक्सिस ब्लू चिप फंड। निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्य जरूर देखें। अब बात मिड कैप फंड्स की। ये मिड साइज कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो मिड कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स को 25% वेटेज दें, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। निवेश करते समय अपनी जोखिम क्षमता का ध्यान रखें। अब बात फ्लेक्सी कैप फंड्स की, जो फंड मैनेजर को अलग अलग कैटेगरी में निवेश की आजादी देते हैं। मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में निवेश बदल सकते हैं। पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड्स को 20% वेटेज दें, जैसे पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाते हैं। टैक्स सेविंग के लिए ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक शानदार विकल्प है। ELSS फंड्स में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है। पोर्टफोलियो में ELSS फंड्स को 15% वेटेज दें, जैसे क्वांट टैक्स प्लान। ध्यान रहे, ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह लॉक इन कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, यह था एक सरल और मजबूत लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य और अनुशासन जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें निवेश तंत्र को। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा म्यूचुअल फंड कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।